Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 13 of class 4. The chapter name is measurement. Dear student, we already completed our 6th part. Now we will start our new part, that is our part number 7. And you know, in previous parts we will continue with our exercise. So now we will continue with our exercise 13 and try to solve our question number 11 to question number 14. This is our last part of the chapter. तो चलिए start करते हैं with exercise. So देखिए dear students, here is a question number 11 and this is a statement type questions. देखो जब हम अगर कॉलमनार फॉर्म की बात करते हैं हम इजीली देखते हैं और ऑपरेशंस का पता लग जाता है कि भाई कहाँ साइन देखा एडिशन का एडिशन करना है, कहाँ हमने सब्ट्रैक्शन या माइनस साइन देखा तो भाई अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, रिमेनिंग नंबर फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन देखा मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डिवाइडेशन साइन देखा डिवाइडेशन कर देते हैं। बट जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है उनमें हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कि यहाँ करना क्या है, कौन सा ऑपरेशन हमें यहाँ करना है। तो चलिए एक बार उसको रीड आउट करते हैं और पता करते हैं यहाँ हमें करना क्या है। जय परचेज 2 bundles of cloth contain Jay purchases 2 bundles of cloth for curtains from a shop. The first bundle has 23 meter and 60 centimeter cloth and the second bundle had 27 meter and 55 centimeter cloth. What is the total length of cloth purchased by J? So देखो टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो what is the total? Total is a processor through which we can arrange या we can find the sum of any amount. जो डिफरेंट अमाउंट्स हैं उन सबका हम क्या कर पाते हैं, डिफरेंट डाटा है उनका कलेक्शन करके उनका सम फाइंड कर लेते हैं, उनका टोटल फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए क्या क्या यूनिट हमारे पास में 23 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर एंड अनदर इज 27 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले अरेंज करो फटाफट से कॉलम्स को यानी हाउसेज अरेंज करते हैं। तो देखो वी हैव मीटर एंड सेंटीमीटर सेगमेंट. So first unit says I am 23 meter and 60 centimeter. Another says I have 27 meter and 55 centimeter. So चलो इनको हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं बिकॉज हमें कमांड दिया है कि टोटल लेंथ पता कर लो। चलो शुरू करते हैं विद द स्मॉलेस्ट यूनिट या लोअर क्लासेस ऑफ द लोअर डिवीजन यूनिट। सो सबसे पहले लोअर क्लास कौन है, CM है और वो क्या कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करो और तुम स्टार्ट आ जाओ यूनियन जो हमारी यूनिक प्लेस है या हम कहें वंस प्लेसेस है वहाँ से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 ऐड बाई 5 टोटल अमाउंट गोज इज 5 and 6 11, so we can't write whole number here, we only write 1 became as meter, so we convert as meter and find it carry over there, है ना, उसको हमने रिप्लेस कर दिया कैरी पर। और ठीक है ये कैसे हो रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब मीटर सेगमेंट की बात करते हैं, 7 and 3 10 हो गया, 1 मूव हो गया 11 इज ए 2 digit अमाउंट, सो वी कांट राइट होल नंबर देयर, वी मूव अप 1 इज एज कैरी ओवर। सो वी नाउ चेक 2 and 2 कितना हुआ 4, देन 1 मूव 5, सो टोटल अमाउंट कॉज इज 51। सो अब जो टोटल लेंथ निकल करके आएगी क्लॉथ की वो कितनी होगी 51 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। बट टोटल कह रहा है दोनों अमाउंट्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यू कैन सी लेंथ ऑफ रकमाज फील्ड इज 237 मीटर 58 सेंटीमीटर ऑफ this fencing is done for 82 meter and 98 centimeter fencing for what length is still due. So देखिए कुछ काम उसने कर दिया, टोटल जो लेंथ थी ये वाली 237 मीटर से 58 सेंटीमीटर वाली जो टोटल लेंथ थी उसमें से क्या किया है 82 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर में कुछ काम कर लिया हमने, फेंसिंग वाला कर लिया काम। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अब कितना ड्यू रह गया, यानी रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना है। सो रिमेनिंग अमाउंट जब फाइंड करना होता है तो हम सीधा सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस वाला काम करते हैं और रिमेनिंग अमाउंट को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो चलो स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले डेटाज निकालते हैं, हाउसेज क्रिएट करते हैं। हाउसेज हमारे पास में हो गया, मीटर हाउसेज हो गया एंड सेंटीमीटर हाउसेज हो गया। यहाँ पे टोटल लेंथ देखेंगे तो 237 मीटर एंड 58 सेंटीमीटर एंड इसमें से कितना काम डन हो गया भाई 82 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर का काम डन हो गया। चलो रिमेनिंग नंबर यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। सो 8 में से हमने 8 को लेस किया, कितना आया 0 आ गया। 5 में से 9 को नहीं कर सकते, ये क्या करेगा मीटर के पास में आएगा, मीटर क्या आएगा
आई एम द फर्स्ट प्लेस, बट मैं मीटर हूँ, मैं आपको 10 यूनिट्स दे रहा हूँ, यानी कि मैं सीधा सीधा आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपको 1 कैरी ओवर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे जब कैरी या बोरो हमें मिलता है तो ये रह गया 6 और ये हो गया 15। 15 में से 9 को हमने लेस किया, 6 हमारा रिमेनिंग अमाउंट आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब मुझे ये बताइए जो वंस प्लेसेस है मीटर सेक्शन का, वहाँ पे अमाउंट क्या है? फर्स्ट नंबर में 7, नो, नाउ देयर इज 6। अब 6 में से हमने 2 को लेस कर दिया, सीधा सीधा 4 रह गया। इतनी बात समझ में आई? चलो 3 में से हो नहीं सकता भाई 8 का लेस, तो ये इसके पास आके कैरी ओवर करेगा। सो यहाँ पे 13 हो गया, 13 से हमने 8 को लेस किया, 5 रिमेन हो गया, 1 इज एज इट आ गया। और ये जो अमाउंट है 154 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर का जो अमाउंट है, ये अभी भी क्या है? ड्यू है। इट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट नंबर ये है और ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना क्लियर? इज दिस क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। सो अनदर की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 13 सेज लेंथ ऑफ ए कारपेट इज 7 मीटर 30 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 7 सच कारपेट्स। सो देखो टोटल है, बात तो टोटल की करिए, टोटल में एडिशन करते हैं सर, बट यहाँ पे क्या कर रहा है? सेम 7 है, यानी रिपीटेशन ऑफ 7 टाइम है। और जब रिपीटेटिव एडिशन की बात कर लेते हैं तो इन मैथमेटिक्स वी नो द मल्टीप्लीकेशन हैज, या मल्टीप्लीकेशन से आई एम द रिपीटेटिव एडिशन। कितना टाइम? 7 टाइम चलेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन बाई द 7 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो द लेंथ ऑफ 1 कारपेट इज 7 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लीकेशन बाय 7 सच कारपेट्स। 7 बार यानी 7 टाइम इसको या ऐड कर दो, यानी कि रिपीटेटिव एडिशन दे दो, या फिर 7 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, सेम बात है। टाइम को सेव करना है इसलिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे थ्रू द टेबल। चलो 7 zeros are 0, क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। 7 3s are 21, 21 is a 2-digit number, so we can't write whole number here, we only write 2 there, 1 there, and 2 is as carryover. 7 7 are 49, 2 more 51, so we can say the total amount, the total result is 51 meter and 10 centimeter, because we know last 2 digit represent as centimeter. क्लियर हो गया ना? इतना सबसे इजी था। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देख लेते हैं। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 9 इक्वल पीसेज आर टू बी कट फ्रॉम ए 20 meter 25 centimeter long ribbon roll. What will be length of each pieces? by पोर्शन कर दिया, उसको इक्वलिटी में पार्ट बना दिए, जब डिवाइड कर दिया तो डिवाइडेशन करना है। इस वाले स्टेटमेंट क्वेश्चंस में क्या करना है? डिवाइडेशन करना है। एक लंबी लेंथ दी हुई है, एक लॉन्ग लेंथ है, उसके पोर्शंस कर रहे हैं। और कैसे पोर्शंस होंगे? इक्वली की बात कर दी, इक्वली की बात कर दी तो सीधा सीधा डिवाइडेशन ले लो भाई। 9 इक्वल पार्ट्स हैं, 9 को हमें क्या करना है? जो पूरी लेंथ है उसको 9 से डिवाइड कर देना है। अब लेंथ को जब चेक करते हैं तो क्या देख रहे हैं? 2 वेरियस यूनिट्स दिख रहे हैं भाई, एक मीटर सेगमेंट दिख रहा है, एक सेंटीमीटर दिख रहा है। तो करना क्या होगा? इन दोनों को पहले सेम करना होगा। तो देखो वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 20 मीटर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लीकेशन बाई 100, answer goes as 2000 centimeter. We already have 2000 by convert, and in hand we have 25 centimeter, so total amount goes as 2025 centimeter. अब हम इस वाले अमाउंट में सीधा सीधा डिवाइडेशन कर लेंगे, किसका? 9 पीसेस का, यानी 9 का। तो चलो तो देखो यहाँ हम लिख सकते हैं 2025 डिवाइड बाई 9। सो रफ वर्क करो फटाफट से, चलो स्टार्ट करें। 2025 डिवाइड बाई 9, 9 2 18, लेस किया 2 बचा, नेक्स्ट को लाए 22 हो गया, 9 2 18 अगेन। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी फाइंड 4, वी पुट डाउन 5 नंबर, सो वी हैव 45 एंड वी विल टॉक अबाउट 5 टाइम ऑफ 9, देन वी फाइंड एट रिजल्ट 45, सो एट लास्ट वी फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट एज 0. सो इन शॉर्ट वी कैन से आफ्टर डिवाइडेशन 2025 by the 9 we find as a part of every length will be 225 सेंटीमीटर, बिकॉज होल नंबर किस में बना लिया था हमने? सेंटीमीटर में। या हम इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 तो क्या बन गया? पूरा पूरा मीटर बन गया भाई, बन गया ना। और 25 क्या रह गया? सेंटीमीटर रह गया। और ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर है। दोनों आंसर सही हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं।
सेंटीमीटर में रखेंगे या फिर मीटर सेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, बात तो एक ही होती है। अरे भाई 100 सेंटीमीटर बोलो चाहे 1 मीटर बोलो, बात क्या है, सेम ही है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया ना अच्छे से। तो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज अवर पार्ट, last part of the chapter. There we will finish our question series and we will finish our chapter 13. So I hope measurement को लेकर के जो सारा कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया, completely क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया और आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून विथ ए न्यू चैप्टर। टिल, थैंक यू।